आज का दिन सिर्फ एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी डे नहीं है, ये है गेम चेंजर डे, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डे, जहां आइडियाज रियलिटी बनते हैं और स्टूडेंट अपनी फ्यूचर को शेप देते हैं। हर तरफ इनोवेशन, हर कॉर्नर पे नई टेक सॉल्यूशन। सबसे एक्साइटिंग बात, टॉप कंपनीज यहाँ हायरिंग के लिए आई। कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा माइंड ब्लोइंग है, किस किस को ड्रीम जॉब मिल रही है और इंडस्ट्री एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में अपनी राय बताना ना भूलिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम तमाम चीजें कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एज यू नो, हम FIT के लिए आए थे आज, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग के जो आज FIP है। सो हम आ चुके हैं इस वक्त FIP फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सो चलिए देखते हैं कि किस तरह से प्राइवेट कंपनीज आती हैं और IT सेक्टर के स्टूडेंट्स को हायर करती है और किस तरह से एक स्टूडेंट अपनी CV ड्रॉप करता है कंपनीज को। इसके साथ साथ हम FIP के जो स्टूडेंट्स होंगे, ग्रुप्स होंगे, वो किस तरह से अपना शोकेस करते हैं प्रोजेक्ट्स और उनके प्रोजेक्ट्स किस तरह से बनते हैं, क्या टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ हम स्टूडेंट से भी उनके इंटरेस्ट मालूमात कर रहे होंगे। उसके साथ साथ उनकी इंफॉर्मेशन, उनकी डेली रूटीन, स्केड्यूल्स वगैरह सारी चीज़ों के ऊपर हम इस वीडियो में हाईलाइट कर रहे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या होता है। सो ये वो सेक्शन है जहाँ पर कंपनीज आती हैं, यानी कि जॉब फेयर। ये फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का जॉब फेयर है। तो चलिए, यहाँ पर बहुत सी कंपनीज आई हैं और उनके CEOs भी हैं, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं रिलेटेड टू इंडस्ट्री। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज हम आए हैं, जैसे कि आपको पता है, FIT फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजीज। सो यहाँ मल्टीपल कंपनीज से हम बात करेंगे कि किस तरह से वो किसी भी डोमेन में किस तरह से वो अपनी सर्विसेज सर्व कर रही हैं। और इसके साथ साथ हमारे पास अभी जो एक कंपनी है वो है आई क्रिएटिव्स। सो हमारे पास आई क्रिएटिव्स के डायरेक्टर मार्केटिंग हेड हैं, तो इनसे कुछ क्वेश्चंस करते हैं मार्केटिंग से रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सो हाउ आर यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज योर डे? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। ओके सर, हमारा कुछ डिजिटल रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं आपकी कंपनी के। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज पर्सनल ब्रांडिंग व्हेन अप्लाइंग फॉर जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग? तो सबसे पहले इसका जवाब ये होगा कि पर्सनल ब्रांडिंग सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। आप किसी भी जॉब के लिए जा रहे हैं, पर्सनल ब्रांडिंग जो है वो आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। बिकॉज ऑफ सबसे पहले आपकी पर्सनैलिटी से पहले जब आप जाके बैठते हैं तो आपकी पर्सनल ब्रांडिंग जज की जाती है एम्प्लॉयर की तरफ से। आपका बैठना, आपकी ड्रेसिंग, आपका बात करना, स्टाइल। तो अगर आपके पास स्किल्स हैं और पर्सनल ब्रांडिंग नहीं है तो कोई भी कंपनी आपको एज अ रिसोर्स कभी भी हायर नहीं करेगी। बिकॉज पर्सनल ब्रांडिंग इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आगे जाके आपने उसके कल्चर में, उसकी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होना है और उसके साथ आपने घुल मिल जाना है। तो पर्सनल ब्रांडिंग जब तक ना होगी तो आप वो सब चीज़ें नहीं कर सकते। का इंटरव्यू करने वाले हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजीज में वर्क कर रही हैं। ठीक है, इस कंपनी का नाम है एंटरप्रेन्योर। तो इनके फाउंडर और CEO हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर फरीद गोरी। चलिए इनसे कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सो सर, हाउ कैन अ स्टूडेंट बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो इन AI? Nowadays, the AI transforming every type of industry, every type of work. Like, if you want to do something in the digital marketing, in the academic side or the industry side, then you will have to adopt your AI tools. A lot of AI tools in market. So we are providing the awareness regarding the AI tools so that everybody can understand what's AI and they can adopt it on a later stage and earn more. And he would be the part of the world revolution, like in the AI, इंशाल्लाह। मैं आपको बताऊं कि हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली वो है हायर साइड। ठीक है, हायर साइड हमने क्यों बनाया? हायर साइड हमने, एक तो जो स्टूडेंट को चैलेंजेस आते हैं जॉब्स अप्लाई करने में, बेचारे कहीं कहीं डिफरेंट जगहों पे जा रहे हैं, फिर उनकी CVs एक्सेप्ट नहीं होती। हमने एक ऑल टुगेदर एक प्लेटफॉर्म बनाया है, सकते हैं www.highersidevisit.com। ठीक है, कुछ नहीं करना, जैसे आप अपने गूगल अकाउंट से साइन अप करेंगे, आपकी ऑटोमेटिकली प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी। आपको वो भी करने की जरूरत नहीं, जस्ट गूगल से जस्ट साइन अप करें और आपकी प्रोफाइल ऑटोमेटिकली। ठीक है, देन
उस पे आप जॉब्स टैब में जाएं, वेयर यू कैन अप्लाई फॉर डिफरेंट जॉब, जहाँ पे आपके पास डिफरेंट ऑल ओवर दी वर्ल्ड। अच्छा, हमारे हाईसाइट पे डिफरेंट जॉब्स हैं Okay. मतलब ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब कहीं से भी। सो हमें यहाँ पर एक कंसल्टेंट कंपनी और एकेडमी भी मिली जिसका नाम है IIT इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो उनके फाउंडर और डायरेक्टर हमारे पास मौजूद हैं, इनसे कुछ सवालात करते हैं रिलेटेड टू IT फील्ड। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम हाउ आर सलाम। यू सर? अल्हम्दुलिल्लाह, How is your आप day? कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छा जा रहा है माशाल्लाह, थैंक यू। Sir, what skill should a student focus on if they want to work in IT? देखें, अगर मैं इसको बहुत शॉर्ट और टू द पॉइंट रखूं तो आई वुड अगेन से AI and AI. Okay. Again, there is cyber security, cloud computing, blockchain technology, robotics. ये वो फील्ड है जो आपकी बहुत सारे डोमेन में काम आती है। Exactly. Specifically, if I would say about rather I would focus on healthcare, automobile industry, technology, और आपका हेल्थ केयर सबसे बड़ा जो है वो इम्पैक्ट होता है इनसे। Exactly. और ये प्रॉमिसिंग कैरियर है आपका फ्यूचर का। Future है। सो मैं इसको ऐसे ही मख्सूस करूँगा कि अगर आप एक प्रॉमिसिंग और एक गारंटीड कैरियर चाह रहे हैं, आप ज़रूर इस IT की दुनिया में जंप लगाएं, और इसमें बेतहाशा आपके लिए मौके, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। What social media skills should fresh graduate focus on if we डिजिटल मार्केटिंग एक देखें बहुत बड़ा एक मतलब कहते हैं मदर फील्ड है हमारे हिसाब से, ठीक है। मदर फील्ड इन द सेंस कि उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स आ जाती हैं। तो हमारे पास अभी तक लोग ये कंफ्यूज हैं, डिजिटल मार्केटिंग को वो सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग समझ रहे होते हैं। तो उसमें अंदर ये नहीं है, उसमें अंदर आपकी SEO आ जाती है, PPC आ जाती है, कंटेंट मार्केटिंग आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, कोल्ड कॉलिंग आ जाती है। दीज आर द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो अब क्या है, सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए सिंपल आपको शुरू में ये पता होना चाहिए कि आप खुद जब अपनी पर्सनल सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो डेली बेसिस पे कितने आवर्स दे रहे होते हैं, आपका इंटरेस्ट है भी या नहीं है, या आपने सिर्फ लोगों से सुन के ये चीज़ें की हैं। उसके बाद सिंपल आप गूगल्स के, फेसबुक के, इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम को जाके पढ़ें, बेसिक नोवा होनी चाहिए। उसके बाद ऑब्वियसली जब आप किसी कंपनी में जाएंगे तो वहाँ जाके आप लर्निंग करेंगे, इंटर्नशिप करेंगे, सीखेंगे। exactly? Thank you very much, sir. थैंक यू, Nice to थैंक meet यू, you, हैव अ sir. नाइस डे। हाफिज़। So, what tools and technologies should beginner in AI focus on? If you are undergraduate, then you can focus on the digital marketing like AEO, answer engine optimization. It is बिल्कुल a very new term. और अगर इसमें मैं ये वाली बात कहूँ कि स्टूडेंट जो हैं वो अगर इन लाइक वर्डप्रेस की वेबसाइट के ऊपर काम करते हैं तो वो AI के टूल्स को इस्तेमाल करके प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीख जाएं। तो ये दो पार्ट ऐसे हैं जिसके अंदर वो बहुत जल्दी AI के टूल्स को जानना शुरू कर देंगे, उसको अडॉप्ट कर लेंगे और मार्केट में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल होंगी। Perfect. तो ये है हमारा मकसद बनाने के लिए, ये था स्टूडेंट्स के लिए। और जो हमारा जो दूसरा जो हमारा जो मॉड्यूल है वो है एम्प्लॉयर के लिए, Okay. जो हमने बनाया है कंपनीज की HR के लिए, जो रिक्रूटमेंट में जो भी चैलेंजेस फेस करती हैं कंपनीज, जस्ट लाइक एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जब हमारी Okay. प्रीवियस डिस्कशन हुई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कैंडिडेट को ट्रैक करना हो कि हमने उसको कितने दिन में हायर किया, कि उसका क्या स्टेटस है, कि अगर हमने उसको हायर कर दिया और अगर मेरे पास लेट्स से 50 स्टूडेंट्स हैं, कि कितने हायर हो चुके हैं, कितने ऑफर हो चुके हैं, कितने इंटरव्यूड हो चुके हैं। सो दीज आर द थिंग्स यू नो दैट अ पर्सन शुड नो अबाउट देयर candidates. Okay. Right? So, sir, how important is problem solving ability compared to technical knowledge? देखें, टेक्निकल नॉलेज जो है उसी को ही हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कहते हैं असल में। जिसको टेक्निकल नॉलेज नहीं है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कभी नहीं कर Exactly. सकता। सर, हमारा ये सवाल इसलिए करने का था क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने इस तरह के कुछ सवाल किए हमसे अलग अलग। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 20 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, तभी हमने चाहा कि आपसे ये सवाल करें हम। जी जी। Sir, do final year project on AI help student to get hired? Yes, why not? Basically, as I have already told you, कि ये जो दौर है ये तमाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। कोई भी शख्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई भी FYP करता है तो वो वैसे ही हाईलाइट हो जाता है, लेकिन वो ट्रू AI पे काम कर रहा हो, ना कि वो Okay. सिर्फ इस पे काम कर रहा होगा, ये उसने थोड़ा सा ChatGPT पे काम कर लिया, DeepSeek पे काम कर लिया, नहीं। कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बनाए, कोई एप्लीकेशन जो कि कोई ना कोई चीज़ को एनहांस करे या फिर उसको Real ऑटोमेट time करे। problem solve करो, I think so. यस, चाहे आप अच्छा, एक हमारे पास एक जो हमारा USP है वो Okay. एक रेज्यूमे पार्सिंग भी है। Perfect. उसमें ये है कि रिक्रूटमेंट कंपनीज को ये बेनिफिट है उसमें कि अगर मल्टीपल एम्प्लॉयज़ की आपको CV रिसीव होती है आपकी पर्सनल आपको ईमेल पे,
एंड होता ये है कि जब वो आपके सिस्टम पे आती है हायर साइड पे, तो वो ऑटोमेटिकली होता ये है कि वो उसकी प्रोफाइल क्रिएट कर देती है। रेज्यूमे से वो डेटा फैच करके एक्सट्रैक्ट करके देन ऑटोमेटिकली उसकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाती है। फैंटास्टिक, इट्स रियली फैंटास्टिक। फैंटास्टिक। Receive that email Okay. and the system will automatically Generate your resume. Generate your resume. So thank you very much. Thank you sir. so much, sir. Biggest mistake student make when they applying for job. आई थिंक वो सीवी में ज्यादा झूठ बोलते हैं। Okay. ठीक है, और जो उनको नहीं आता वो भी मेंशन कर देते हैं। Okay. ठीक है कि हमें ये आता है, ये आता है। तो अल्टीमेटली जब हम उसका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं तो उसमें वो सारे जो उन्होंने गैप्स क्रिएट किए होते हैं वो पकड़े जाते हैं। So सर आपको क्या लगता है कि उन्हें किस तरह की सीवी बनानी चाहिए और किन किन पॉइंट्स को हाईलाइट करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि सीवी होनी चाहिए, ना कि वो शादी का कार्ड होना चाहिए। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो सीवी कम शादी का कार्ड ही लाते हैं, उसमें भी खूबसूरत किस्म की तस्वीर, वो बॉर्डर वगैरह लाते हैं, वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें। आप सीवी को बहुत ऑप्टिमिस्टिक रखें, Okay. क्योंकि आपकी सीवी को पढ़ने वाला जो होगा उसके पास कोई टाइम नहीं होगा। बिल्कुल। वो हार्डली कोई 30 सेकंड के अंदर स्कैन करेगा उसको। और आजकल हमारे पास सॉफ्टवेयर भी आ गए जो कि एआई की मदद से आपके स्किल सेट और एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करके विद इन 5 to 10 सेकंड ये डिसाइड करेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो जितना हो सके स्पेसिफिक रखें, टू द पॉइंट रखें, अपने स्किल्स को नोट करें, बुलेट्स लगाएं, तस्वीर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। Okay. और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन ना दें, और अपनी तस्वीर जहाँ पे भी अपलोड करें कोशिश करें कि वो एडिटेबल फॉर्म में हो, Okay. वर्ड में हो और पीडीएफ में हो। इमेज में जब आप करते हैं तो बहुत कंपनी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करती हैं, सही। तो उन सॉफ्टवेयर में ओसीआर टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई कि आपकी तस्वीर में से वो टेक्स्ट उठाएं और फिर टेक्स्ट में से वो जस्टिफाई करें। तो बेहतर है उसको पीडीएफ फॉर्म में लाएं, या बेहतर है कि आप उसको जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में ही अपलोड किया करें। Nice to meet you sir. Thank you very थैंक्स सो much. मच। What future AI trend should student be aware of? Okay, if a student very genius, then they can come to the LLM, NLP, or these Okay. type of technologies. Otherwise, they can adopt the AI tools so that they can get the job, and they would be the first mover advantage, and they will get hired in the company, and obviously they will earn in dollar. So one suggestions you want to share with students, what will be? Basically, for the student, I would like to introduce that is a time of AI. Okay. If they are moving towards the legacy education, legacy tool, then that ends now. They will have to come under AI. If you are working in any area, you will just search what AI is doing in this area and adopt it. Thank you sir. Thank you very much sir. Okay. बस एक स्टूडेंट है फाइनल आईटी के, इनसे कुछ इंटरेस्टिंग सवाल करने वाले हैं रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग। सो आप रेडी हैं? Yes, always. व्हाट इज योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई? मुश्किल सवाल है यार बहुत। क्यों मुझे भाई? CSS अच्छी लगती है। सही है। जैसे मुझे CSS अच्छी लगती है क्योंकि उसके अंदर आपकी क्रिएटिविटी चेक की जाती है कि ओके। आप कितना लेआउट को डिज़ाइन करते हैं और किस तरीके से करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो व्हाट्स योर नेम सर? माय नेम इज़ मोहम्मद सुभान खान। कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं? मैं BSIT फाइनल ईयर। सो फिर तो यानी कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा होगा प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, और यूनिवर्सिटी लाइफ से रिलेटेड भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा आपको। हाँ रहा है। तो बस तो फिर आपसे कुछ सवाल करते हैं आज हम। व्हाट इज़ योर फेवरेट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड व्हाई? I would say Python is my favorite language because it has a certain and multiple libraries which are going to help me in my field such as data analysis and ओके। जैसे कि मैं लाइब्रेरीज यूज़ करता हूँ, पैंडाज हो गई, NumPy हो गई, scikit-learn हो गई। तो ये सारी की सारी लाइब्रेरीज इतनी वेल ऑर्गेनाइज्ड हैं कि इनमें जो है इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती, तो इस वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सो कुछ सवाल हैं आपसे प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी लाइफ से रिलेटेड। सो आर यू रेडी? यस श्योर। सो व्हाट इज़ योर फेवरेट एल्गोरिथम इन डीएस? लीनियर एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम आपने जब सीख किया होगा आई थिंक सेकंड सेमेस्टर में, यस। सो कोई एक एल्गोरिथम आपको याद हो जिसमें आपने काम किया हो, क्योंकि बाज़ बार हमें मुश्किल लगती है तभी वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके। सो हमारी क्लास के एक बेहतरीन और मजाकिया स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है जिसका नाम है फरहान जतोई। आराम से। हाँ भाई फरहान भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुना भाई इनसे हमारे थोड़े कैजुअल क्वेश्चंस होंगे क्योंकि ये हमारे एक ग्रुप भी है, ग्रुप से ताल्लुक भी रखते हैं और इसके साथ साथ हमारे मोहब्बत है, दोस्त भी हैं, मोहब्बत है। भाई मुझे ये बताओ कि कोई एक एक्सटेंशन यूज किया आपने वेब डेवलपमेंट में? यार बहुत सारी की हुई हैं। फॉर एग्जांपल कोई एक गिटहब एक्सटेंशन को बता। पायलट हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, बहुत सारी। अरे वाह भाई, ठीक है जी।
अच्छा जी, which coding language did you struggle with the most? पूरी जर्नी में ही यार, पूरी जर्नी में ही। क्यों, वैसे मतलब कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आसान नहीं लगी? वैसे आप सब जब में ही स्टार्ट मुश्किलात लेते हैं, फेस करनी पड़ी आपको? आप जब स्टार्ट लेते हैं ना किसी चीज़ हाँ का, बिल्कुल ऐसा ही तो है। उसके अंदर आपको मुश्किलात होती हैं। वैसे मैं अपने हिसाब से बताऊं तो जावास्क्रिप्ट टफेस्ट वन। सो जावास्क्रिप्ट में कौन से कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी? यार सबसे ज़्यादा बताऊं तो मुझे फेच एपीआईज वगैरह जो थी ना उसकी, वो है। सो हाउ डू यू स्टे मोटिवेटेड ड्यूरिंग अ लॉन्ग कोडिंग सेशंस? यार मोटिवेशन जो होती है ना, वो जब इंसान के पास आप लोग ये समझ लो कि एक ऐसा पॉइंट आता है लाइफ में जब आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब वो मोटिवेशन आपको खुद से खुद को देनी पड़ती है। अब मैं खुद को किस तरीके से मोटिवेट रखता हूँ, मैं एक तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो गैदरिंग है मेरी वो बहुत अच्छी है। इसके अलावा कुछ हैबिट्स हैं मेरी, जैसे बुक रीडिंग हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो है मेरा, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मुझे मोटिवेट। सो आपकी कौन सी एक बुक बताएं फेवरेट जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो? यार एटॉमिक हैबिट ओके। बाय जेम्स क्लियर। हैव यू एवर यूज्ड स्टैक ओवरफ्लो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम? Yes. ओके। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पसंद है सबसे ज़्यादा और वो क्यों? फिलहाल तो जावा, ठीक क्योंकि है। जावा के अंदर एप्लीकेशन डेवलपमेंट में सीख रही हूँ, तो उसमें इंटरेस्ट है, वो मुझे अच्छी लगती है। सो अभी तक आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह कोई अप्लाई की है इन 4 सालों में? फिलहाल तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया मगर कर नहीं सकी, बिकॉज दूर था घर से। अच्छा अच्छा। तो रैपिड क्वेश्चंस आपसे कर लें हम फिर। जी जी ज़रूर। फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर? बहुत बहुत। ओके। जावास्क्रिप्ट और पाइथन? जावास्क्रिप्ट। मैक और विंडो? यार मैक तो मैक है, वैसे हम तो विंडो यूज़र हैं तो विंडो ही सही है। What is the most challenging thing about being as a IT student? I would say it is your first year because I was from, you can say, engineering background, so I was not having a certain experience of programming language. So I would say first year जो होता है लाइफ का, जी जी। यूनिवर्सिटी का, तो वो जो है somehow थोड़ा हार्ड होता है। परफेक्ट। ये अब थोड़ा सा रैपिड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। यस बिल्कुल। सो फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर? फ्रंट एंड डेवलपर। जावास्क्रिप्ट और पाइथन? पाइथन ऑब्वियसली। मैक और विंडो? विंडो। गिटहब और गिटलैब? गिटहब। मोस्ट यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावा। और फेवरेट टैग यूट्यूबर? यूट्यूबर कोई भी नहीं। और इसके अलावा आपने अपना जो फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाया था वो किस लैंग्वेज में बनाया था? प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग में हाँ पाइथन में बनाया था। पाइथन पे बनाया था। कैलकुलेटर बनाया था एक। अच्छा, और ये कौन से सेमेस्टर में बनाया था आपने? यार ये जब बनते बनते बन गया, पता ही नहीं चला। अच्छा अच्छा, यानी कि ये अल्लाह तवक्कल चलते ही है। बस। जी। मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? जावास्क्रिप्ट ज़्यादा यूज़। HTML? यार वो क्या है यार। चलो शुक्र है भाई ने ये तस्लीम कर लिया कि HTML लैंग्वेज नहीं है। अच्छा अच्छा इंटरव्यू रहा आपके साथ। Thank you so much, सर। रैपिड क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, तो आप तैयार हैं रैपिड क्वेश्चंस के लिए? जी। सो फ्रंट एंड और बैक एंड? बैक एंड परफेक्ट। जावास्क्रिप्ट और पाइथन? पाइथन। मैक और विंडो? मैक ओएस। मोस्ट यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? पाइथन एंड एसक्यूएल। ओके। गिटहब और गिटलैब? गिटहब। गिटहब। फेवरेट टेक यूट्यूबर? आई वुड से कोड विद हैरी। कोड विद हैरी। ओके। बेस्ट कोडिंग टिप यू हैव एवर रिसीव्ड? यार देखो, चैट जीपीटी जो है ना, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अच्छा, अब तो लवेबल हो गया और रैपिड हो गया, इस तरह के भी तो काफ़ी आ गए हैं, तो इनको आपने ट्राई किया है? यार मैंने ट्राई किया है, लेकिन चैट जीपीटी जो है ना, ये सारों के सामने स्टैंड आउट। परफेक्ट है। सो कॉफ़ी और एनर्जी ड्रिंक वाइल कोडिंग? कॉफी। कॉफ़ी। डू यू प्रीफर सोलो प्रोजेक्ट और टीम कोलैबोरेशन? टीम कोलैबोरेशन। व्हाट डू यू प्रीफर, हैकाथॉन और कोडिंग स्प्रिंट? हैकाथॉन। ओके। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट और वेब ऐप डेवलपमेंट? वेब ऐप डेवलपमेंट। नाइस टू मीट यू, थैंक यू सर। व्हाट इज योर ड्रीम टेक रोल? फ्रंट एंड डेवलपर। ओके। बेस्ट रिसोर्सेज फॉर सॉफ्टवेयर स्टूडेंट? यूट्यूब। एंड एनी अदर प्लेटफॉर्म? W3 School? W3 School। Nice to meet you, thank you. What is your favorite programming language? यार पाइथन। Python है? अच्छा जी। Which coding language did you struggle with the most? जावा जावा Java? बहुत वो मुश्किल क्यों है। भाई? बहुत मुश्किल है। उसका कोई एक एल्गोरिथम जो आपको याद हो? हाँ, कोई है। कॉन्सेप्ट? नहीं सपी नहीं है।
है तो इम्प्रूव है लेकिन बस बहुत मुश्किल है। अच्छा जी। अच्छा, व्हाट प्रोजेक्ट आर यू करंटली वर्किंग ऑन? यार किस प्रोजेक्ट पे आप करंटली अभी वर्क कर रहे हैं? फ्रंट एंड पे कोई भी प्रोजेक्ट ले लें आप। अच्छा डूडू ऐप। अच्छा चलो भाई, तो फिर आप चलते हैं थोड़े रैपिड क्वेश्चंस की तरफ। चलो चलो तैयार हो? किस तरफ चलें? इधर ही चलेंगे। अच्छा, इधर ही चलेंगे। मैंने बोला कहीं चल रहा So, है। आपसे एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले ओए हैं। ओए ओए कैरियर के मुताबिक। कैरियर से मुताबिक नहीं, फ्यूचर के, क्योंकि आप मलाई लोग हैं। हाँ बिल्कुल। क्या कोडिंग की जॉब ले लेगी एआई? यार ले लेंगे इंशाल्लाह। वो कैसे? होप पे दुनिया का है। ले लेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। अब हम चलते हैं हमारे FIP सेक्शंस की तरफ, जहां पर हम फाइनली प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे कि उन्होंने क्या प्रॉब्लम सॉल्व की है, वो क्या काम किस तरह से करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगा है उसका नाम है बिल्डेक्स, और ये ड्रैग एंड ड्रॉप वर्क है। तो हम इनके ही फाउंडर से ही पूछते हैं कि किस तरह से उन्होंने ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया है और किस तरह से ये वर्क करते हैं। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मोहम्मद सफीर बलोच। ओके, सो सर आपको फाइनली प्रोजेक्ट है आपका, तो आप कौन से डिपार्टमेंट से काम कर रहे हैं? यार मैं आईटी से जाऊँ। सही। सर, कैन यू ब्रीफली डिस्क्राइब योर प्रोजेक्ट एंड व्हाट प्रॉब्लम इट सॉल्व? यार ये अपना जो नॉन आईटी प्रोफेशनल्स हो गए या Okay. एंटरप्रेन्योर्स हो गए या स्मॉल बिजनेसमैन हो गए, उनके लिए हमने इजी तरीका लाया है कि हमने क्या नाम है, इसमें हमारा बेसिकली बिल्डेक्स नाम है, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर है हमारे पास। उसकी मदद से हमारे पास यहाँ पे हमारे को कंपोनेंट्स मिल जाएंगे। सो हाय एवरीवन, अगर आपको अपनी गाड़ी चाहिए सस्ते में तो आप यहाँ आइए। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, इन्होंने एक व्हीकल्स बनाई है जिसके जरिए आप अपनी व्हीकल बैटरी के जरिए चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ इज योर डे? फैंटास्टिक। सो क्या प्रोजेक्ट बनाया है आपने और कौन से डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखते हैं आप? थोड़ा briefly हम बताएं। फाइनल ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट से हैं, जो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से फर्स्ट टाइम इधर BE हो रही है यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में। ओके, ठीक है, तो हमने प्रोजेक्ट बनाया है जिसमें हमारे सुपरवाइजर हैं सर TM शोरो और को सुपरवाइजर हमारी मैम फौजिया है। इनमें हम 3 मेंबर हैं, आशिफ अली, अल्ताफ हुसैन भायो, वासिर नवाब। ओके, और हमने बनाया है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम फॉर सनड्राइव सोलर पावर यूटिलिटी व्हीकल के लिए। तो परफेक्ट है। आप सनड्राइव सोलर आप देख सकते हैं इधर ऊपर। ठीक है, सोलर भी इंस्टॉल किया है भाई इन्होंने। सोलर आप देख सकते हैं। ठीक है, बस ये है कि रात में लेके मत निकल जाना, क्योंकि रात में धूप नहीं मिलेगी। रात के लिए भी हमने एक चीज लगाई। अच्छा, ठीक है, एक तो बताइए जरा। बैटरी को ये चार्ज करेगा। बैटरी फोकस कीजिए कि इन्होंने लिथियम आयन बैटरी बनाई है हमने, जो रात में अगर आपने लॉन्ग ड्राइव पे निकलना है तो भी आपके लिए सॉल्यूशन है। हाँ, तो अगर रात को आपने निकलना है, अगर धूप सुबह को धूप नहीं है, रात को धूप वैसे होती नहीं है, तो आपने ये वावडा की चार्जिंग हमने लगाई हुई है। परफेक्ट है, आप वावडा से चार्ज करके अपने काम के लिए कर सकते हैं। ये हमारा बिल्डेक्स का होम पेज है। यहाँ पे हम अगर स्टार्ट बिल्डिंग करेंगे, कोई भी न्यू यूज़र आएगा हमारे पास, इनको करीब लाके कैमरे में आप दिखा दीजिए। न्यू यूज़र कोई भी हमारे पास आएगा, बिल्डेक्स के होम पेज पर स्टार्ट बिल्डिंग का ऑप्शन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन आता है। ओके, देन थोड़ा रिलोड हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इनमें क्या क्या टेक्नोलॉजीज आपने यूज़ की हैं? यार इसमें फ्रंट एंड पर HTML CSS जावा स्क्रिप्ट हमने यूज़ की है, बैक ठीक एंड है। हमने पाइथन जेंगो यूज़ की है। ठीक है। वो स्केलेबल है, और उसके अलावा जो है अपना रैपिड डेवलपमेंट होती है, और उसके बाद डेटाबेस में हमने MySQL और Perfect Firebase है। यूज़ किया है। सही है। हमें एडिटर जो है हमारे पास ग्रेप जैसे जो हमारे पास ड्रैग एंड ड्रॉप UI बिल्डर देता है, प्रोवाइड करता है, जो हमने कंपोनेंट इसमें रखे हैं वो हमने वहाँ से कॉल किए हैं। लेकिन बेसिकली हमारा जो गोल है, हमने ये बनाया है गोल्फ स्टार के लिए, जो प्लेयर खेलते हैं ना, उनके लिए ये बेसिक सूटेबल है। लेकिन हम इसमें और भी चीज़ें करेंगे जो मास्टर्स में जाके इम्प्लीमेंट होगी। कुछ फंडिंग का इशू होगा। क्या हम इसकी ड्राइव ले सकते हैं? ड्राइव कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई, लेट्स सी हाउ इज इट वर्क। इधर फोकस करें, ये इसका डिस्प्ले ये भाई ये डेस्कटॉप है, इसका डिस्प्ले है। ये इसका डिस्प्ले है। ये हम बाय बाय। हम ये ब्रेक भी है। अब हम इसके आगे की तरफ आ रहे हैं आपके पास। ये बैटरी स्लो चला रहे हैं तो ज़्यादा भी होगी। अरे वाह,
काफ़ी स्मूथली रन हो रही है ये अल्हम्दुलिल्लाह और मज़ा भी आ। सो अब कुछ सही है, जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, ये हमारा एक अपना आर्ट बोर्ड है, ठीक है। इनको करीब से दिखाएं आपके। और सपोज जैसे अभी हम सबसे वेबसाइट बिल्ड करने से सबसे पहले जो काम होता है वो होता है हेडर, ठीक है। तो हम पहले हेडर को हम ड्रैग करेंगे और इधर ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास हेडर मिल जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास ब्लॉक मैनेजर है, ये हमारे पास लेयर मैनेजर है और ये हमारे पास स्टाइल मैनेजर है। परफेक्ट है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं इन्होंने ऑन द स्पॉट इस साइट को क्रिएट करके दिखाया है, जो कि नेविगेशन के जरिए आप खुद भी इस साइट को विजिट कर सकते हैं ताकि आप ये अपनी साइट जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, यानी कि इन्होंने एक CMS प्लेटफॉर्म बनाया है। सो आपको किस चीज़ में इंस्पायर किया इस चीज़ को बनाने के लिए? यार इंस्पायर यही था कि जब हम क्या नाम है लर्निंग फेज में थे तो हमें थोड़ी दिक्कत होती थी कि यार हम वेबसाइट हम कैसे बिल्ड करें, ठीक है ना। उसके बाद ये था कि हमने ये चीज़ें सीखी, फ्रंट एंड सीखा हमने, सारा बैक एंड सीखा। उसके बाद हमने सोचा कि क्यों ना हम ऐसी चीज़ प्रोवाइड करें, पूरी वेबसाइट ही बना के देते हैं। वेबसाइट ही बना के देते हैं। परफेक्ट है। तो बेसिक क्वेश्चन करते हैं आपसे कि टोटली इस प्रोजेक्ट को बनाने में आपकी क्या कॉस्ट आई है? यार बनाने में तो बहुत कॉस्ट लग गई है। फॉर एग्जाम्पल हमने कुछ चीज़ें बनाई वो खराब हो गई, तकरीबन 2 लाख से गिरा। अच्छा, लेकिन अब मार्केट में लॉन्च करना है तो उनको हमने ये तो नहीं बताना यार वो खराब हो गया ये खराब। एग्जैक्टली तो परफेक्ट चीज़ ये बन जाएगी 1,30,000। परफेक्ट। 1 लाख में वो बनेगी 30,000 वो बना। ओके, सो इसके अंदर आपने 1,30,000 रुपए में आपने पूरा प्रोजेक्ट तैयार किया है, सही है। और अगर इंडस्ट्री लेवल पे अगर कोई इसको रेडी करे सो आपको लगता है कि इसकी कॉस्ट डिक्रीज होगी? इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत बिक्री हो जाएगी क्योंकि हम एज स्टूडेंट गए थे कुछ। सो बेसिकली जैसे इनका कहना है कि अगर हम इंडस्ट्री इनके साथ हेल्प करती है तो ये ऑटो व्हीकल, मोबाइल व्हीकल्स जो हैं इजीली कम कॉस्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर मेड इन पाकिस्तान रेडी कर सकते हैं। तो इनकी डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप इंडस्ट्रियल के पर्सन है, कोई भी इस वक्त देख रहा है जो इस तरह की व्हीकल्स और इस तरह की प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और इनका ताउन बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम ही वो हैं जिन्हें पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि हम अपनी प्रोडक्ट यूज़ करें मेड इन पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ऐड की क्योंकि हमारे पास फंक्शनलिटी इसमें ये है, मैं बता सकता हूँ? जी जी। एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी ये है कि इसमें हमने जो USB हमने रखी हुई है, जो हमारी यूनिक चीज़ ये है कि इसमें इंपोर्ट का ऑप्शन है। ओके, ठीक है, कोई भी अगर IT प्रोफेशनल होगा, ठीक है, वो आके अगर उसको कोडिंग की नॉलेज होगी तो वो अपना कोई भी अपना कोड कॉपी पेस्ट कर ले, या फॉर सपोज अगर उसे आता है तो अपना कोड करके और अगर इंपोर्ट करेगा तो उसको कंपोनेंट मिल जाएगा वो, और उसके बाद वो एक्सपोर्ट कर लेगा। सो एनी सजेशंस के आपके जो जूनियर हैं जो नेक्स्ट ईयर प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं FIP का, तो उनको क्या टिप्स देना पसंद करेंगे? यार मैं यही कहूँगा कि वेब डेवलपमेंट पर काम करें, सीखें, अच्छा काम है ये। और उसके अलावा ये है कि इसमें सीखने को भी बहुत कुछ मिल रहा है, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों मिल रहा है। परफेक्ट। और उसके अलावा ये है कि इसमें और चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, सही है। जैसे रियल टाइम कोलैबोरेशन का है, मेरे पास कुछ आए थे उनको भी मैंने बताया कि रियल टाइम कोलैबोरेशन इसमें ऐड कर सकते हैं हम। उसमें ये होता है कि 2 यूज़र एक ही साथ जो है एक ही उसमें प्लेटफॉर्म पर काम कर सकते हैं। जस्ट लाइक गिटहब के अंदर एक कोलैबोरेशन होती है, एक प्रोजेक्ट में मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, तो जस्ट लाइक तो ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। तो इस दौर में जब लोग AI का बूम कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो लड़के हैं FIP के स्टूडेंट हैं ये अभी भी कहते हैं कि नहीं यार वेब में अभी भी स्कोप है। और क्योंकि कोई भी न्यू बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसे अपनी सोशल प्रेजेंस बनाने के लिए खुद का प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, जो कि एक वेबसाइट होता है। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट यू। और ये था फाइनल ईयर प्रोजेक्ट डे। ये सिर्फ एक शोकेस नहीं था, ये एक अपॉर्चुनिटी थी जो नए डोर्स ओपन करती है। अगर आप भी स्टूडेंट हैं तो अपनी स्किल्स पे काम करें और अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होने चाहिए, कमेंट में बताएं। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट्स होंगे उन्हीं टॉपिक्स पे नेक्स्ट वीडियो आएगी। फॉर मोर अमेजिंग टेक कंटेंट मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग।